क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर को, पुत्र मसीह को, पवित्र आत्मा को आज के दिन के प्रति बसाए सभी वरदानों के प्रति प्रार्थना करते हैं। हमसे प्रार्थना मांगे सभी लोगों के लिए, हमसे दूर रहने वाले लोगों के लिए, मानसिक और शारीरिक बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए, अपने भविष्य के बारे में सोचने वाले, चिंता करने वाले लोगों के लिए, माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता हम मांगते हैं। ये माँ मरियम, हम अपने प्रेम भरे दिल से में से हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ, धन्य तो स्त्रियों में आधन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जय शिव। आइए हम संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13 से लेकर पढ़ते हैं और मन चिंतन करते हैं प्रभु द्वारा दिए गए पवित्र वचन के ऊपर। भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती है। सुनिए, ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार की लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको एक दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वो अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई, तुम्हारे पास वर्षों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्रित करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। कल हमने सुना, स्वर्ग राज के खोज में तुम्हें लगे रहना है। स्वर्ग राज के खोज में, इस दुनिया के धन संपत्ति के खोज में लगे रहने वाले लोगों के बारे में कहता है, यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्रित करता है, किंतु ईश्वर के दृष्टि में धनी नहीं है। तो ईश्वर के दृष्टि में कौन है धनी? ईश्वर के दृष्टि में वही है धनी व्यक्ति
जो स्वर्ग राज के खोज में लगे रहता और स्वर्ग राज को अपनाता है, तो खोज में लगे रहा। संपत्ति कमाना, एकत्रित करना या इकट्ठा करना, जमीन हो, मकान हो, बैंक में बैलेंस हो और धंधा करके पैसा कमाने का हो, तरीका तो बहुत सारे हैं। ये सारे रीति रिवाज पैसा कमाने का प्रभु के नजर में गलत है। हमारा उद्देश्य गलत है। एक उदाहरण देते हैं, एक दृष्टांत देते हुए प्रभु हमसे इसके बारे में बताते हैं। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। जब फसल ज्यादा हो गया तो रखने के लिए उन्होंने अलग से भंडार बनवाना पड़ा, पुराना वाला तोड़ के। हम भी करते हैं। पैसा ज्यादा होने से और जमीन खरीदना और पैसा कहीं इन्वेस्ट करना, वो बढ़ाते जाना। ये नहीं जानते हैं रात ही रात परमेश्वर आके इनकी आत्मा को इस धरती से लेके जाएगा, लिया जाएगा। बता तो क्या करेगा तो किसके लिए कमाए हो? तुम्हारा समय, तुम्हारा शक्ति, तुम्हारा दिमाग, और सब एक चीज के खोज में तूने लगाया, धन संपत्ति की खोज में। देखिएगा, इस दुनिया से विदा लिए जितने भी लोग इस दुनिया से बहुत सारे संपत्ति, अधिकार, नाम सब कमा के चले गए। ये संपत्ति के साथ सिर्फ पैसा नहीं है, संपत्ति में नाम रहता, अधिकार रहता है। तो हमसे बोलते हैं कि फादर आपका नाम रहेगा। इस दुनिया में नाम कमाना, अधिकार बना के रखना, जहाँ कहीं भी जाए मूर्ति बना के रखना, फ्लेक्स बना के रखना, कहीं थोड़ा सा चंदा देने से नाम लिखवाना, नाम कमाना है। ये सबको बताना है, मंच में बुलाना है, बताना है फलाने व्यक्ति ने इतना पैसा चंदा दिया है, सब लोग जानने दो। नाम कमा रहे हैं, पद कमा रहे हैं, अधिकार कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सोना कमा रहे हैं, रिश्ता कमा रहे हैं। अंदर में लिखा है, लेकिन ईश्वर के सामने, ईश्वर की दृष्टि में अगर आप या मैं ईश्वर के दृष्टि में धनी नहीं है, दरिद्र बन जाता है, कंगाल बन जाता है, तो क्या मतलब? इस धरती में रहते वक्त स्वर्ग राज्य में पूंजी बना कर रखना बहुत सोच समझ के करने वाली एक बात है। जब मुझे जाना पड़ेगा, जब मुझे बुलाएगा, तो मेरे पास, जैसे हम बोलते जेब खर्चा, अभी जेब खर्चा नहीं, उससे अधिक चाहिए। स्वर्ग में जीने के लिए संपत्ति कितना है? इतने साल के जीवन में मैंने कितना संपत्ति कमाया? मन चिंतन करना, होमवर्क करना, बैठ के प्रार्थना, अभी तक प्रार्थना करना। अगर अभी तक शुरू नहीं किया है, अभी भी समय है। बैठे, मैंने स्वर्ग राज्य का नागरिक बनने के लिए, वहां जीने के लिए कितना संपत्ति कमाया मैंने कि ईश्वर मेरे साथ कहाँ है, ईश्वर के साथ मेरा संगति कितना गहरा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी से, अपने पवित्र आत्मा को भेजते हुए हमारे बुद्धि को आलोकित करे, हमारा दृष्टि, हमारा सपना, हमारा दिमाग सब स्वर्ग राज की खोज के लिए परमेश्वर तैयार करे। पवित्र आत्मा से, प्रेरणा से हमें अच्छा बनाए। माँ मरियम इस दुनिया में सब कुछ अपने पुत्र के प्रति, स्वर्गराज के प्रति
अर्पित की, हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम सबों पर कृपा बरसाए। जय श्री